नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो विषय है हमारा चर्चा का वो है प्रीलिम्स को लेकर। और इसमें भी बेसिकली बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स में आप प्रैक्टिस की बात करते हैं कि हमें कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसकी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे आज हमारे चर्चा के विषय हैं। और ये एमसीक्यूज या ये जो आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसका बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस एग्जाम के लिए, किस किस स्टेज पे, है ना। तो आज हम बात करेंगे जैसे अभी आपके पास जो पाइपलाइन में या जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं इस साल या अगले साल, यानी 23 में, 2023 और 24, 23 और 24 में आपके पास कितने एग्जाम के टारगेट हैं? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको केवल यूपीएससी देना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको यूपीपीसीएस से संबंधित एग्जाम देने होते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि जिनको यूपी भी देना है, यूपीएससी भी देना है और बिहार भी देना है ना, या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम देना है। तो मैं आपके सामने भी केवल 3 एग्जाम को लेकर बात करूंगा। पहला हो गया आपका जो सबसे पहला टारगेट है अभी सितंबर का, वो हो गया 69 बीपीएससी, है ना। तो ये आपका सितंबर में है, 2023। दूसरा अभी टारगेट है आपके पास यूपी पीसीएस के थ्रू होने वाला आरओ एआरओ, मान के चलिए आपके पास नवंबर या दिसंबर। तीसरा है आपके पास यूपी पीसीएस 2024। और इन सभी एग्जाम की जो भी हमारा आज चर्चा का विषय है वो इन एग्जाम का क्या है, प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है उसको लेकर डिस्कस करना है हमें। और उसके साथ साथ जैसे आरओ वाला सेक्शन है उसमें जो मेंस वाला पोर्शन है, क्योंकि मेंस में क्या आरओ में कि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जीएस वाला सेक्शन और एक हिंदी वाला, अभी हम आगे देखेंगे उसको लेकर। तो हमारे टारगेट में ये 3 एग्जाम है। और इन 3 एग्जाम की जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, देखिए आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए नए तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं जिनका किसी वजह से नहीं हो रहा है, रीजन कुछ भी हो कि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, लगाते हैं तो किसकी लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो मैं आपसे बस यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपसे पहले मेंस के लिए बात की थी कि मेंस की तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, तो मैंने पहले ही बताया था कि आंसर राइटिंग के लिए डेली आपको कम से कम 2 आंसर लिखने हैं और 10 से 12 क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, उत्तर प्रारूप बनाना है उनका। तो जिस तरह से मैंने वहां, मेरा हमेशा जो रहता है प्रैक्टिस को लेकर कि जब तक आप लिखेंगे नहीं आप सफल नहीं होंगे। और लिखेंगे, तब जब लिखेंगे तभी आपकी क्या होगी, जो राइटिंग स्किल वो इम्प्रूव होगी, आपकी आदत बनेगी। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 6 घंटे, एक दिन में आपको 6 घंटे लिखना होता है, 2 शिफ्ट में, यानी शिफ्ट 1 में 3 घंटे और शिफ्ट 2 में 3 घंटे। 6 घंटे आपको एक दिन में क्या करना है, केवल लिखना है। अब आपको ये लगे कि मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, एग्जाम के आसपास थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, अपना उससे काम हो जाएगा और बाकी एक साथ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसकी ना हाथ की ना बैंड बज जाती है वहां पर। 6 घंटे लगातार लिखना और वो भी बिना प्रैक्टिस के। फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप बार बार क्या होगा, आपको रिकॉल करने में दिक्कत होगी, आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपने प्रैक्टिस की है, आप फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उत्तर प्रारूप बना लेते हैं, तो आपका पेन जब आप लिखना शुरू करेंगे फॉर्मेटिंग करने के बाद, तो आपका पेन या तो क्वेश्चन शुरू, आंसर शुरू करने पे शुरू होगा और जब रुकेगा तो लास्ट खत्म होने के बाद ही रुकेगा। ये बेनिफिट होते हैं प्रैक्टिस के और खास तौर से उत्तर प्रारूप या फॉर्मेटिंग के। बहरहाल हम बात करते हैं पीटी को लेकर। तो देखिए, मेरा मानना है कि जब आपका एग्जाम हो कोई भी, तो आपके पास आप कम से कम प्रीलिम्स के पहले मान के चलिए कम से कम 15 या 20 हजार, 15 से 20 हजार सवालों की आप प्रैक्टिस करके जाइए किसी भी एग्जाम को देने से पहले। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और इसके लिए आपके पास ऐसा नहीं है कि इतना सवाल ना मिले, आपके पास पीवाई क्यूज है,
आप यूपीएससी के ले लीजिए, आप पीसीएस, आरओ लोअर, उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सबके सवाल अगर लगा लेंगे प्रीवियस ईयर, और उसके साथ साथ मार्केट में इतनी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएंगे, रोज डेली टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट होते हैं क्वेश्चन, आप वहां उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, आप टारगेट कीजिए डेली का। आप देखिए जैसे एक ये चार्ट है, यूपी पीसीएस में जिन एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो आपका एक तो यूपी पीसीएस 24 का प्रीलिम्स हो गया और आरओ आरओ हो गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है वो आपको बेनिफिट कहाँ कहाँ देगा, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो देगा आपको प्रीलिम्स में, जीएस और सी सेट में। आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, 100 क्वेश्चन होते हैं सी सेट में, इन दोनों में हेल्प करेगा। आरओ आरओ में क्या करेगा, प्रीलिम्स में आपके पास जीएस और हिंदी दो पेपर हैं, जीएस में आपके होते हैं 140 क्वेश्चन और हिंदी में होते हैं 60 क्वेश्चन, इन दोनों में हेल्प करेगा। साथ ही मेंस वाला जो सेक्शन है आरओ आरओ का, यानी समीक्षा अधिकारी मेंस, उसमें जीएस और हिंदी ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी एक जनरल हिंदी का पेपर होता है जो ग्रामर का सेक्शन है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन के साथ में, और जीएस का भी होता है ऑब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन के साथ में। एक होता है वहाँ हिंदी जो सब्जेक्टिव होगा, यानी आलेखन और पत्र लेखन वाला, और एक आपका ऐसे होता है। तो जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं वो आपके जो बेनिफिशियरी है वो कहाँ पर है, वो आपके इस सेक्शन में आपको बेनिफिट देगी। आप टारगेट कीजिए कि आप एग्जाम तक, ये आपके जीएस के सेक्शन है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करो। सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, पहला टॉपिक, इस पहले टॉपिक से संबंधित जितने भी आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो आप सॉल्व कीजिए और टारगेट कीजिए आप डेली का कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन कम से कम आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी पढ़ाई का स्केड्यूल है, उसको भी आप उसी तरह से डिजाइन कीजिए कि उसमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्केड्यूल में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। आपका टाइम टेबल है, सपोज करो ये, आपका जो टाइम टेबल हो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसके आधार पर आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हो कि कौन सा स्लॉट हमें किसके लिए रखना है और कौन से स्लॉट या किस टाइम हमें कौन सा काम करना है। अब जैसे आपका आप सुबह सुबह सो के उठे हो मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम दिमाग फ्रेश होता है। तो उस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जिसका आपको यूज़ जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा, आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा, वो है कि आपने जो भी कल तक पढ़ा है, यानी आपने जो कल पढ़ा था उसका आपको क्या करना है, एक रैपिड रिवीजन करना है। क्या करना है, रैपिड रिवीजन। मान लीजिए 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे का टाइम आप रखिए मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का आप रिवीजन करो, और ये रिवीजन के बाद ही आप अपना नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट है वो लेके चलो। तो मैं बता रहा था वो बेसिक पॉइंट क्या है। सबसे पहला आपका होता है रीडिंग, दूसरा होता है आपका रिवीजन, तीसरा होता है आपका प्रैक्टिस, है ना। ये तीन चीजें हैं जिसके आधार पर आप अपने टाइम टेबल को डिसाइड कर सकते हो कि कितने टाइम आपको रीडिंग लगानी है। अपना आपने जो भी डिसाइड किया हो कि मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी आपको निकालना है अपने पढ़ाई के लिए, आप जॉब करते हो या आप कुछ और काम करते हो, नहीं भी करते हो, आपको केवल काम पढ़ाई का है, तो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितने घंटे सोना है, कुछ और काम है ना, उस सब के हिसाब से आप डिसाइड कर लें। और
उसके हिसाब से आप इन 3 फ्रेम पे अपने टाइम टेबल को क्या करें, डिसाइड करें कि आपको कितना टाइम रीडिंग के लिए रखना है और कितनी शिफ्ट लगानी रीडिंग की। कि सपोज करो आपने 1.5 घंटे की 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट डिसाइड की हैं कि मैं एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, सपोज करो आपने 2 अपने स्टैटिक जीएस वाले सेक्शन से और एक करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलेंगे, तो 3 हो गया, तो 1.5 घंटे का टाइम आप निकाल लीजिए। 3 घंटे जो भी टाइम आपका निकला 4.5 घंटे, तो आप 3 शिफ्ट इसकी लगा सकते हैं। उसके बाद रिवीजन वाला आपका सेक्शन है, रिवीजन के लिए आप लगाइए कि जितना भी आपने पढ़े हैं 3 सब्जेक्ट उनका आपको रिवीजन करना है, और एक रैपिड रिवीजन आपको करना है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, है ना। उसके अलावा निकालिए प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम लेके चलिए, या 2 घंटे का टाइम इनिशियली। इस 2 घंटे में आप टारगेट लीजिए फिलहाल में कि 100 क्वेश्चन तो आपको करने हैं क्या, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और कम से कम 1 से 2 आपको लिखने हैं आंसर। 1 से 2 आपको आंसर लिखने हैं, और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन की क्या करनी है, आपको फ्रेमिंग करनी है। ये आपका स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई के हिसाब से। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को कभी भी आप घंटे के आधार पर डिसाइड ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा स्केड्यूल क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूँ या कैसे मेरा आउटपुट निकलता है, ये मेरे साथ, या मैं जानता हूँ मेरा अलग है, दूसरे किसी और का अलग होता है, ये सबका अलग अलग डिफरेंट है। आईक्यू लेवल सबका अलग है, सबका फिजिकल स्टेमिना अलग है। कोई 6 घंटे बैठ सकता है, कोई 2 घंटे बैठ सकता है, कोई 12 घंटे बैठ सकता है ना। तो बैठने से है तात्पर्य केवल और केवल आउटपुट निकलने से है, कि आपने आधे घंटे पढ़ के वो आउटपुट निकाल लिया, कोई 2 घंटे बैठ के भी निकाल पाया। तो आप किसी की तरह बन नहीं सकते हो, किसी को देख के चल नहीं सकते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप अपने हिसाब से चलें, है ना। आपको किसी टॉपिक को पढ़ने में हो सकता है कि 1 घंटे में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, आप उसी के आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, है ना। कोई दूसरा बच्चा है, उसको हो सकता है कि 2 घंटे का समय लगे, 2.5 घंटे का समय लगे, या हो सकता है आधे घंटे 20 मिनट का समय लगे। तो कभी भी घंटे के हिसाब से या दूसरे के हिसाब से आप नहीं चल सकते, और चलना भी नहीं चाहिए। और जो भी आप टाइम डिसाइड करें, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलें। कि आपका सिलेबस है, सपोज करो आपके पास 4 महीने का टाइम बचा है एग्जाम का, उस 4 महीने में आपके पास सिलेबस का अच्छा खासा सेक्शन बचा हुआ है, तो उसमें आपको अपना सेक्शन क्या करना है, सब्जेक्ट पढ़ना भी है, रीडिंग भी लगानी है, रीडिंग भी लगानी है, आपको रिवीजन भी करना है, और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये 3 स्टेप ऐसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें से किसी एक को भी अवॉइड करेंगे तो मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो उससे पहले आप टारगेट कीजिए किसी भी एग्जाम के लिए कि आप लगभग 20,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लें। ये टारगेट कीजिए। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करना आपका रिवीजन का भी एक पार्ट हो सकता है, और जितना बेहतर तरीके से आप इसके माध्यम से रिवीजन करते हैं, उतना बेहतर तरीके से आप बार बार फैक्ट को पढ़ के भी नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली आपको जो आपका टारगेट है, जो एग्जाम है, उसमें आना है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज, और आपने उसी की प्रैक्टिस की है, तो उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, मैं पहले बात कर चुका हूं, और जहां तक हो सके मैक्सिमम टाइम अपना दीजिए पढ़ने के बाद उसकी फ्रेमिंग करने में, पूरे पूरे टॉपिक की फ्रेमिंग कीजिए, उत्तर प्रारूप बनाइए अपने हिसाब से, फिर देखिए पढ़ाई का मजा। और ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, और इसका फायदा आपको कुछ समय बाद खुद ब खुद देखने में, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, जहां भी करें, देखिए मार्केट में बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। मैं ही नहीं कह रहा कि किसी एक को लेकर फॉलो कर लो, आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं वहां से क्वेश्चन पिक कीजिए, मार्केट से कर रहे हैं मार्केट से कीजिए, टेस्ट सीरीज लेने टेस्ट सीरीज लीजिए, है ना। क्वेश्चन की भरमार है, कोई ऐसा आज के टाइम पे ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो जाए। तो टारगेट कीजिए, और सबसे पहला एग्जाम आपके पास बीपीएससी का है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, मान के चलिए 3 महीने का टाइम है, और इसी 3 महीने में आपको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, आ ही गया होगा, आ गया है वो, तो अभी कुछ टाइम बाद उसके जो फॉर्म वगैरह है उसका भी शुरू हो जाएगा फिल होना। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना है।
अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, और टाइम टेबल ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, आप जिसको फॉलो कर पाओ। ये यहाँ मैं बना दूं कि आपको 12 घंटे के हिसाब से या 14 घंटे के हिसाब से, और उनमें से 10 बच्चे फॉलो करें और 90 बच्चे कर ही ना पाए, तो उनको लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चा डिमोटिवेट होता है। और कोई भी स्टूडेंट है अगर 10 दिन 15 दिन लगातार पढ़ लेता है ना, तो इम्प्रूवमेंट सब में होता है। जहां वो 4 घंटे नहीं बैठ पा रहा है, 4 घंटे में आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है, 15 दिन 20 दिन में देखिए फिर 8 8 घंटे में आउटपुट निकल के आ जाएगा उनका। तो बस लगने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। ब्रेक 1 2 दिन का हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं है, जब आएगा नोटिफिकेशन तब देखेंगे। देखिए नोटिफिकेशन जब भी आता है तो आपके पास टाइम होता है लिमिटेड। कितना टाइम होता है आपके पास? आपके पास टाइम होगा मैक्सिमम 3 महीने। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास टाइम होगा 3 मंथ्स का, और 3 मंथ्स में आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। लाखों लोग अपीयर होते हैं, लाखों लोग। अब पीसीएस की बात करें, लगभग 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, अप्लाई किया था उसमें, और जो एग्जाम में अपीयर हुए लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए। उन 3.5 लाख में से 4047 ये बच्चे वहां पर क्या हुआ, मेंस के लिए क्वालिफाई कराए हैं। अब देख लीजिए, 3.5 लाख। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार पढ़ेगा, सही रणनीति से पढ़ेगा, और प्रीलिम्स हो या मेंस हो, लगातार प्रैक्टिस करेगा। केवल पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होते हैं, ये बात जितना जल्दी हो आप समझ जाइए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।